राहुल गांधी बीजेपी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। अब ये सवाल इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी ने जो भी कुछ टीएमसी के खिलाफ कहा था चुनाव से पहले, वो सब अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को फायदा देता हुआ दिखा। क्योंकि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था वो अपनी पार्टी के लिए जरूर आए थे कैंपेनिंग करने के लिए, लेकिन ये तो कोई 10वीं का बच्चा भी बता देगा कि कांग्रेस का कोई स्कोप ही नहीं था कि वो जीत सकते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर। कई सारी वीडियोस, यहाँ तक कि बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक राहुल गांधी का वीडियो शेयर किया जहां पर राहुल गांधी टीएमसी के खिलाफ कुछ बातें कह रहे थे। अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ तब ये समझ में आया कि ये सरकास्टिक था, उस टाइम मजाक था कि भाई राहुल गांधी ने जो कुछ कहा हो सकता है कांग्रेस के लिए फायदा हो जाए। लेकिन जब नतीजा सामने आया तो ऐसा लगता है जैसे जो कुछ राहुल गांधी ने कहा टीएमसी के खिलाफ वो सब कुछ बीजेपी के लिए फायदेमंद हुआ। जरा ये वीडियो देखिए। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां भाइयों बहनों, कहना नहीं चाहिए, मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। अब अगर आपको लगता है कि कहीं कांग्रेस का स्कोप था तो वो कहां था, तो वो था असम के अंदर, जहां थोड़ी बहुत सीटें कांग्रेस की आ गई। लेकिन ये तो कोई भी बता देगा कि भाई पश्चिम बंगाल के अंदर जो दो पार्टियों के बीच में जो टकरार थी वो थी बीजेपी और टीएमसी के बीच में। अब टीएमसी के खिलाफ ऐसा लगा कि पूरा का पूरा ऑपोजिशन उनके लिए खड़ा हो गया, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अगर भाई बीजेपी और कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टियां हैं, जब वो दोनों मिलकर किसी के पीछे पड़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है उनका पत्ता तो साफ हो ही जाएगा। अब जैसे आपको दिल्ली का चुनाव याद होगा, दिल्ली के चुनाव में यही तो हुआ। कांग्रेस के पास चाहे कुछ भी स्कोप नहीं था लेकिन वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। सेम बीजेपी तो खिलाफ ही थी आम आदमी पार्टी के, और वो टिक नहीं पाए। अब ऐसा ही लग रहा है जैसे राहुल गांधी ने जो कुछ चुनाव में, रैलियों में, जहां कुछ जो कुछ कहा कांग्रेस ने, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। आप देखिए नतीजा तो बिल्कुल पलट चुका है। आप आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं हूं नमन शर्मा, आप देख रहे थे ताज़ा नाउ।